अगला प्रश्न, ईश्वर की पूजा व भक्ति में क्या अंतर है? मोटे तौर पे एक निष्कर्ष निकालें तो पूजा और भक्ति एक ही बात है, तात्पर्य दोनों का एक ही आएगा। लेकिन लोक में जैसा देखा जाता है, कुछ दीपक जलाना, अगरबत्ती, पूजा पाठ, भेंट चढ़ावा, इस सब को पूजा, श्रृंगार करना, चंदन लगाना, टीका लगाना आदि, और भक्ति अंदर की तरफ रहती है, परमात्मा को का स्मरण करना आदि। लेकिन इन लौकिक अर्थों को छोड़ दीजिए, इनके जो ठीक अर्थ हैं उनको देखेंगे तो दोनों का अर्थ एक ही जाएगा। पूजा शब्द का मतलब होता है सम्मान। महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर समोल्लास 4 में पूजा का मतलब सत्कार लिया है। सत्कार का मतलब दूसरे का सम्मान करना, आदर करना, ये पूजा है। तो जिसकी भी हमें पूजा करनी है उसका हम सत्कार करेंगे तो पूजा हो गई, सत्कार नहीं है तो पूजा नहीं होगी। और समोल्लास 11 में एक प्रसंग में उन्होंने फिर पूजा की बात की, क्योंकि पंचायतन पूजा के नाम से प्रचलित है और पंचदेव पूजा के नाम से भी प्रचलित है लोक में। तो उन्होंने पूछा कि ये पूजा क्या होती है, वास्तविक पूजा क्या है? तो 5 की वो पूजा करते हैं लोग बाग, शिव की, विष्णु की, अंबिका, गणेश और सूर्य, ये 5 की पूजा करते हैं तो पंचायतन पूजा कही जाती है। तो महर्षि ने कहा कि ये जड़ वस्तुएं हैं, इनकी पूजा ऐसे नहीं होती है। जो 5 पूजा है, 5 पंचायतनों की पूजा है, वो कौन सी है? तो महर्षि ने वहां पर खोल के बताया कि 5 जीवित व्यक्तियों की पूजा है, जिसमें सबसे पहले माता की पूजा। पूजा का मतलब सत्कार। सत्कार का मतलब क्या? उनकी सेवा करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनकी उचित बातों को मानना, निरादर न करना, उनकी व्यवस्था करना, ये पूजा है। तो पहला माता की पूजा, दूसरा पिता की पूजा, तीसरा आचार्य यानी गुरु की पूजा, चौथा अतिथि की पूजा। अतिथि यहां एक विशेष अर्थ में है। वैसे तो हमारे घर पे जो भी मेहमान आते हैं, व्यक्ति आते हैं, घनिष्ठ परिचित मित्र आदि, उन सबको हम अतिथि कहते हैं, उनका भी आदर सत्कार होना चाहिए। लेकिन यहाँ अतिथि का विशेष तात्पर्य क्या है कि कोई सन्यासी, साधु संत जो भ्रमण करते हुए आते हैं, हमें सत्य का उपदेश देते हैं, वैसे ही आ गए, तो उनके लिए अन्न जल आदि की व्यवस्था करना, ये उनकी पूजा है। आदर से उनको बैठाना, उनकी सुनना। ये 4 हुए, माता, पिता, आचार्य यानी गुरु जो उपदेश देते हैं, और अतिथि। और 5वां कहा पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। वो पति देव और वो देवी, पत्नी देवी, एक दूसरे का आदर करना, सम्मान करना, इन 5 जीवित लोगों की पूजा करना, ये पंचायतन पूजा है, सच्ची पूजा है। और इसको करने लगे तो जीवन बहुत बदल जाएगा, बहुत सुखी हो जाएगा। तो पूजा का मतलब सत्कार, सब जगह हमें यही लेना है। और भक्ति, तो भक्ति का मतलब भी होता है सेवन करना, सेवा करना। महर्षि ने स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसका अर्थ करते हुए जो अर्थ खोला है उसमें एक जगह है भक्ति अर्थात आज्ञा पालन में तत्पर रहें। भक्ति अर्थात आज्ञा का पालन। तो परमात्मा की भक्ति का मतलब है परमात्मा की आज्ञा का पालन। परमात्मा भी हमसे यही चाहता है
बाकी और कोई भक्ति के नाम से जो कुछ किया जाता है, परमात्मा उसकी अपेक्षा नहीं रखता है। अन्य जो चढ़ावा आदि किया जाता है, परमात्मा को उसकी न तो आवश्यकता है और न वो अपेक्षा रखता है। परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना ये परमात्मा की भक्ति है। और महर्षि ने इसके लिए विशेषण दिए हैं, आत्मा और अंतःकरण से उसकी भक्ति अर्थात आज्ञा पालन में तत्पर रहना। आत्मा और अंतःकरण से, अंदर से हमें उसकी आज्ञा पालन में तत्परता होनी चाहिए कि मैं परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करूंगा, परमात्मा ने जो मेरे हित के लिए उपदेश दिया है उसका मैं पालन करूंगा। ये भाव अंदर रहना। आत्मा से मतलब पूरा अंदर से, बाहर बाहर से नहीं। केवल शरीर से ऐसा करते रहना, परमात्मा ने ऐसा लिखा है कि यज्ञ करो, परोपकार करो, अब वो ऊपर ऊपर से कर रहा है, अंदर से इच्छा नहीं है, आत्मा से इच्छा नहीं है, अंतःकरण स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी करना है, दान देना है, पढ़ना है, तो पढ़ रहा है ऊपर ऊपर से, अंदर से नहीं। ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति में न्यूनता है। एक अंश में ठीक है कि वो कर रहा है, लेकिन न्यूनता है। तो भक्ति क्या है? आत्मा और अंतःकरण से उसकी आज्ञा पालन में तत्पर रहना। ये ठीक है कि हम सब आज्ञाओं निर्देशों का पालन पूरा पूरा हमेशा नहीं कर पाते, कुछ करते हैं, लेकिन तत्पर अवश्य रहते हैं कि मुझे ऐसा करना है। थोड़ा कर लिया, अब ये और करना है, अब ये और करना है, ये करते चले जाना है। दूसरा, स्तुति प्रार्थना के अर्थ में ही महर्षि और वाक्य लिखते हैं, इसी बात को और दूसरे ढंग से लिखा, अपनी सकल उत्तम सामग्री से, अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में लगाना। अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी यानी परमात्मा की आज्ञा पालन में लगा देना, ये उसकी भक्ति है। सकल उत्तम सामग्री क्या? ये हमारा शरीर बहुत उत्तम सामग्री है, मन बुद्धि बहुत उत्तम सामग्री है, हमारे पास धन है ईमानदारी से कमाया हुआ, उसको धर्म की उन्नति के लिए देना, ये उत्तम सामग्री है। निकृष्ट चीज नहीं, उत्कृष्ट चीज। उपासना करनी है तो उपासना के लिए अपना समय देना। कौन सा समय? जो हमारा उत्तम समय है। अनेक बार उल्टा होने लगता है, जब अंदर से अंतःकरण आत्मा से उपासना नहीं होती है, केवल औपचारिकता बन जाती है, तो हम अपना मुख्य समय उपासना के लिए नहीं देते। जैसे प्रातःकाल का समय, शांत चित्त है, शरीर स्वस्थ है, थकान नहीं है, बाहर भी शांति है, वो समय हम उपासना के लिए लगाते हैं, इसलिए वो समय। इसी तरह सायंकाल का समय, संध्या का समय, उपासना का समय, वो भी सकल उत्तम सामग्री है। समय भी एक सामग्री है, साधन है, उसको परमात्मा की आज्ञा पालन में लगाना। युवावस्था है, ये हमारा उत्तम समय है। किशोरावस्था से वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था तक, जब तक असमर्थ नहीं हो जाते, ये हमारा उत्तम समय है, उत्तम सामग्री है, इसको परमात्मा की आज्ञा पालन में लगाना। ये सोच लेना कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा, जब और कार्य नहीं कर पाऊंगा, रुग्ण होऊंगा, तब भक्ति करूंगा, ये भक्ति नहीं है। इसलिए महर्षि के शब्द महत्वपूर्ण हैं, सकल उत्तम सामग्री से उसकी आज्ञा पालन में तत्पर रहना। तो पूजा और भक्ति मोटे तौर पे आप अलग अलग कर लें कि पूजा यानी सत्कार और भक्ति मतलब उसकी आज्ञाओं का पालन करना, लेकिन अंततः वो वहीं जाएंगे। किसी व्यक्ति का हम सत्कार कर रहे हैं तो हम उसकी बातों को भी तो मानते हैं, उसकी बातों को तो माने नहीं, हम उसकी अच्छी बातों को माने नहीं, और वैसे कुछ उसको अच्छे जगह बैठा दें, कुछ खाने पीने को दे दें। माता पिता के साथ ऐसा करें तो वो प्रसन्न वैसे नहीं रहेंगे। तो उनकी सत्कार में आज्ञा पालन भी जुड़ा हुआ है।
सेवा के साथ में शुश्रूषा भी जुड़ी हुई है, यानी सुनने की इच्छा, वो क्या कह रहे हैं, उनके क्या अनुभव है, उसको भी सुनना, सेवा करना। और वैसे सेवा और सेवन करना वो लेना होता है, उपयोग करना होता है। जैसे कोई कहे कि मैं च्यवनप्राश का सेवन करता हूं, तो सेवन का मतलब लेना। आप इस चीज का सेवन कीजिए, दुग्ध का सेवन कीजिए, आपके लिए अच्छा है, तो उसको लेना यानी उपयोग करना उसका, उसको अपने लाभ के लिए लेना। तो उनकी आज्ञाओं को अपने अंदर उतारना, आचरण करना, ये भी पूजा ही होगी। तो पूजा मतलब सत्कार, और सत्कार मतलब उनकी बातों को मानना, यही भक्ति का भी अर्थ है। तो अंततः तो एक ही अर्थ है। तो आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, परमात्मा को स्मरण रखेंगे कि मुझे अपने ज्ञान को शुद्ध करना है, निश्चित हो जाना है, और ऐसा करते हुए परमात्मा को पाना है। हे प्रभु, मुझे शुद्ध ज्ञान दीजिए और मैं अपने अज्ञान को, संशयों को हटा सकूं। परमात्मा की कृपा मानते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। ओ